तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रिस्किस RKC रिस्किस 47 पर। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं ललित नारायण यूनिवर्सिटी का BA पार्ट 1 का RB हिंदी का पूरा सॉल्व ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मधुमेह प्रदेश प्रसाद की किस मूल कृति से गृहीत है? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने लगा चांद किस मूल पुस्तक से उद्धृत है? इसका राइट आंसर है सामधेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम का पश्चाताप किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है कुबेर का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। कुबेर का पर्यायवाची शब्द धनपति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो छाती के बल चले इन शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है उरग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमको दुख है काव्य संकलन दीप चाह गए हैं पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत है? इसका राइट आंसर है वे और तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भस्मांकुर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अनजान नदी की नावें से कौन सी कविता शुरू होती है? इसका राइट आंसर है सांझ का बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस करुणा कलित हृदय में वाक्यांश से कौन सी कविता शुरू होती है? इसका राइट आंसर है आंसू। 7 गीत वर्ष के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नागर्भा के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंगे पंखों वाली किसकी कृति है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर सिंह का शस्त्र समर्पण कविता की प्रथम पंक्ति क्या है? इसका राइट आंसर है वीर भूमि पंचनंद कविता वीरता से रिक्त नहीं। वीर भूमि पंचनंद वीरता से रिक्त नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर है उर्वशी। दिनकर जी को उर्वशी की रचना पर कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुज का श्रेय कविता किस मूल कृति से गृहीत है? इसका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत अगीत के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर स्वर्ग को लूटने की धमकी किस कविता में देते हैं? इसका राइट आंसर है कहने लगा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर की मृत्यु कब हुई? इसका राइट आंसर है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। और दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। इसका राइट आंसर है 24 अप्रैल 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन नागार्जुन का पैतृक गाँव कौन सा है? इसका राइट आंसर है तरौनी दरभंगा। अंधा युग के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। इस करुणा कलित हृदय में से किस कविता का प्रारंभ होता है? इसका राइट आंसर है आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लहर किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? इसका राइट आंसर है छायावाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंता शीर्षक कविता किस काव्य पुस्तक से गृहीत है? इसका राइट आंसर है कामायनी। कामायनी के लेखक भी जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिनकर की जन्मभूमि कहाँ है? ये तो अभी बताए हैं सिमरिया बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने लगा चांद किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। गीत अगीत दिनकर की किस काव्य कृति से गृहीत है? इसका राइट आंसर है रसवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे लोहा पीट रहे हैं से कौन सी कविता प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर है वे और तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याल विजय के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे और तुम के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? इसकी राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुनाहों का देवता किसकी कृति है? इनका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन का असली नाम क्या था? इसका राइट आंसर है वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है दिनकर। बाबा बटेश्वर नाथ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्र कवि कौन है? इसका राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी अनुच्छेद को संक्षिप्त करने को कहते हैं संक्षेपण। उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफिस शब्द का अनुवाद कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन वसंत की आगवानी के कवि है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजिस्टर शब्द का अनुवाद है पंजी, रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण। जयशंकर प्रसाद चित्रकार है या नाटककार? इसका राइट आंसर है नाटककार। निराला किस काल के कवि है? इसका राइट आंसर है छायावाद। अज्ञेय का पूरा नाम ये तो 10th में भी है सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन निराला की पुत्री का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है सरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। सरोज स्मृति के कवि का नाम लिखे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी सरोज स्मृति के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय। लहर के कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। आंसू के रचयिता का कौन नाम है? क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। मधुमेह देश किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। मनुज का श्रेय के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। नागार्जुन की मातृभाषा क्या है? इसका राइट आंसर है मैथिली। कवि और कल्पना किनकी रचना है? इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। हाहाकार के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का जन्म किस गाँव में हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। अब आगे यहाँ पर
जो कि अभी लेटेस्ट जो नया पैटर्न जो है 4 ऑप्शन वाला ये पूछेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र अर्थात शिव, यानी शिव नाम से विशेष पुकारते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत की अगवानी के कवि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि और कल्पना के कवि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह द्वीप के कवि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याल पर विजय के कवि हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंता के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी पत्थर के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं राम की शक्ति पूजा के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी समाज के प्रति के कवि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगेन, यानी कि प्रसाद निरालापन तीनों छायावादी कवि हैं और अगेन छायावादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेफालिका कविता में शेफालिका क्या कौन है, यानी शेफालिका कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक फूल को शेफालिका कहा गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मार खाई रोई नहीं किस कविता की पंक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्वयं कवि। पुरुषोत्तम में स्वयं कवि है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन निराला का जन्म कहाँ हुआ? निराला का जन्म कब हुआ? निराला का जन्म हुआ किस ईस्वी में? इसका राइट आंसर दिया ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष कब हुआ था? इसका राइट आंसर नंबर डी 1896 ईस्वी में। तुलसी पत्थर का दृश्य कहाँ का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद का। कुकुमुक्ता किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वहारा का। यह दीप कविता में दीप किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति का। दिनकर जी के मेरे गाँव का नाम है? इसका राइट आंसर है डी सिमरिया बेगूसराय, तो पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याल पर विजय कविता का प्रसंग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कालिया दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवक बन बैठा अपने ही घर में उक्ति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेवक बन बैठा अपने ही घर में। इसका राइट आंसर है इसका दिया नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है युधिष्ठिर की आत्मग्लानि का कारण है? इसका राइट आंसर है डी महाभारत युद्ध का विध्वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास की हवा कविता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अज्ञे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन का मूल नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वैद्यनाथ मिश्र। चांद का मुंह कविता की शैली? इसका राइट आंसर है बी फैंटेसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधायुग के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रसाद। इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रगतिवादी कविता में प्रधानता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामाजिक यथार्थता की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रगतिवादी धारा समर्थन कर दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी काला जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अज्ञे। तार सप्तक अज्ञे हीरावती सतस्य सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलाषाओं की करवट किस कविता में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आशु। नेक्स्ट क्वेश्चन चिंता कविता में चिंता का कारण क्या है? क्या कारण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जल प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने तिरुमालिका अट्टालिका प्रकार किस कविता में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रवि हुआ अस्त्र। उर्वशी के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिनकर। भीम के पश्चात युद्ध का कारण क्या है? इसका राइट आंसर न्याय का पक्ष न लेना। अज्ञे द्वारा चला गया वाद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रयोगवाद। अज्ञे का जन्म वर्ष है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1911। नागार्जुन का गाँव है? इसका परौनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आरंभ होता है? इनमें से कोई नहीं। वे और तुम कविता का संबंध है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन नंबर बी कृषक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साँझ के बादल में कल्पना की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नदी के गाँव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगद को किंतु सब पता था इतिहास? बरगद को किंतु सब पता था इतिहास पंक्ति किस कविता से ली गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चांद का मुंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपेक्षण संक्षेपण की अनिवार्य शर्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्तता। संक्षेपण का विलोम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पल्लवन। संक्षेपण में शीर्षक का होना है? इसका राइट आंसर अनिवार्य। संक्षेपण के आवश्यक गुण है? इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सरलता संक्षिप्तता भाषा की स्पष्टता उपयुक्त सभी है इसका। पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है भाव विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवन में मूल अवतरण होने चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। टिप्पण का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्यालय में। शीघ्र कार्रवाई करे उदाहरण? इसका राइट आंसर बी आदेशात्मक टिप्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रों के वर्ग हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कार्यालय प्रचारण के उदाहरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रारूपण लिखे जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लिपिक द्वारा। सरकारी पत्र में प्रेषक विभाग का नाम रहता है? इसका राइट आंसर सबसे ऊपर बाईं की ओर। ठीक ना। अनुवाद के प्रकार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। अनुवाद पाठन के सोपान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। परिभाषिक शब्द के सामान्य विषय सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1960।
परिभाषिक शब्दावली है, इसके राइट आंसर बी। परिभाषिक शब्दकोश, परिभाषिक शब्द होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। सामान्य शब्द विशेष शब्द दोनों होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोसरी ऑफ पैन इंडिया टाइम्स का प्रकाशन हुआ था, इसका भी राइट आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभाषिक शब्दावली के संप्रदाय हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी लोकवादी संप्रदाय के लोग शब्द का निर्माण करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जन प्रचलित शब्दों के युग से पावर हाउस की पारंपरिक हिंदी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। शक्ति घर मिलेगा, इसका राइट आंसर है शक्ति घर बिजली घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेरियम की परिभाषिक हिंदी है, इसका राइट आंसर है अंतरिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य की परिभाषिक हिंदी, इसका राइट आंसर है तिजड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंट की परिभाषिक हिंदी, इसका राइट आंसर अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट्स की परिभाषिक हिंदी, इसका राइट आंसर अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट की हिंदी परिभाषिक हिंदी, इसका राइट आंसर संहिता। एक्सचेंज की विनिमय। इनवॉइस की परिभाषिक हिंदी बीजक। आँख का चक्षु, दृष्टि, कर्ण थोड़ी ना होगा, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए और सी या राइट। चक्षु और दृष्टि। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा, इसका सभी होगा। नदी का सभी होगा। आस्था का विलोम शब्द अनास्था। हर्ष का विषाद होगा। विधवा का सधवा। भूत का भविष्य। जिसके पास कुछ नहीं कहलाता वो निराधन है या अकिंचन। व्याकरण को जानने वाला कहलाता है व्याकरण। जिसके हाथ में चक्र अर्थात चक्र पाणी। आपका दर्शन हुआ का शुद्ध रूप, आपके दर्शन हुए। यह मेरा पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। आपका भवदीय का शुद्ध रूप है। उपयुक्त दोनों, आपका और भवदीय दोनों। उज्ज्वल का सही रूप है उ ज संयुक्त वाल। निरामिष का शब्द शुद्ध रूप है निरामिष। अहर्ता का शुद्ध रूप है अर्हता या सी ऑप्शन राइट। इनमें कौन अनेकार्थ शब्द नहीं है, अनल। इनमें कौन अनेकार्थ पाप अनेकार्थ है, अपराध। रस के अर्थ हैं, इसका राइट आंसर आनंद भी। नग के अर्थ हैं पर्वत, नगमिश पर्वत। हाथ कंगन को आरसी किया, इसका राइट आंसर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका कितना ही पूर्ण अक्षर होना चाहिए, इसका राइट आंसर है सी। अंधेर नगरी चौपट राजा का लेखक, इसका अर्थ होगा जैसा नगरी जैसा राजा वैसे प्रजा। आम काम तो गुठलियों के दाम, इसका राइट आंसर दुगुना लाभ। खोला पहाड़ नकली चुहिया, यानी बौद्धिक प्रयास करने के बाद भी कुछ बड़ा चीज़ प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है, इसका राइट आंसर डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र। शिव छायावादी कविता में प्रधानता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। छायावादी कविता किस तरह के शब्दों की प्रधानता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। छायावादी कविता में ज़्यादातर देशज ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रसाद निराला, पंत महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिवाद कविता में विरोध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रयोगवाद के प्रणेता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। तार सप्तक क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए काव्य संग्रह। हिमाद्री तुंग सिंह से कविता किस नाटक में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चंद्रगुप्त से फालिका कविता है, इसका राइट आंसर बी। निराला की गीत अगीत के कवि हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दिनकर आवन कविता के कवि हैं, इसका राइट आंसर अज्ञेय। वे और तुम के कवि हैं नागार्जुन। ए आर रोशनी के कवि हैं मुक्तिबोध। साँझ का बादल के कवि हैं धर्मवीर भारती। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। जयशंकर प्रसाद की कर्मभूमि जन्मभूमि वाराणसी। आंसू है एक विरह गीत। तोड़ती पत्थर है यथार्थवादी कविता। हाहाकार है क्रांतिकारी कविता। यह द्वीप कविता में सी यानी दोनों है। मनु चिंता कराता है हिमगिरी पर। कुकुरमुत्ता है वही सर्वहारा का प्रतीक है, तो दो बार आ गया। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शक्ति। थिक साधन के लिए सदा है किया शोध, किसका कथन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ठीक साधन के लिए सदा ही किया शोध, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हनुमान जी का। हटो व्योम के मेघपथ से स्वर्ग लूटने आते हैं, इसका राइट आंसर हाहाकार कविता। भीष्म का पश्चाताप का कारण क्या है, इसका राइट आंसर न्याय का पक्ष न लेना। बसंत की आगवानी झिंगुर की आवाज़ में कल्पना की है, इसका राइट आंसर सी बांसुरी की। केवल एक जलता सत्य टाल किस कविता की पक्ति है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चांद का मुख में किस वर्ष के चांद का वर्णन, इसका राइट आंसर ए सन 53 का। ए आड़ी रोशनी में चांद प्रतीक है, इनमें से कोई नहीं। हिमाद्री तुंग सिंह से कविता है। प्रियान गीत शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के वीरता का वर्णन है, इसका राइट आंसर डी। इनमें से कोई नहीं। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। तोड़ती पत्थर का दृश्य है, इसका राइट आंसर इलाहाबाद का। जो मार खाई रोई नहीं, इसका राइट आंसर पत्थर तोड़ने वाली के लिए। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की है, यथार्थवादी। राम की शक्ति पूजा पुरुषोत्तम नवीन कौन है, इसका राइट आंसर राम। उर्वशी की दिनकर जी। धर्मवीर भारती नई कविता के हैं। गीत खो गए कहाँ छंद सो गए कहाँ, इस कविता की पत्नी है कवि और कल्पना। दिनकर का गाँव सिमरिया। कौन फैंटेसी मुक्तिबोध होना चाहिए। दिनकर की काव्य भाषा है, इनमें से कोई नहीं। किस कविता कवि के प्रतीकों के प्रयोग अधिक किया गया,
किस कवि ने प्रतीकों का प्रयोग प्रतीक छायावादी कवि होगा शायद। संक्षेपण की विशेषताएं हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। संक्षेपण मूलत अवतरण होता है, एक तिहाई संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष पल्लवन का अनिवार्य गुण है। विस्तारण पल्लवन के समय ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में सभी। पल्लवन के मूल अवतरण प्राय होते हैं दोनों, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। टिप्पण के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सुझाव निर्देश सूचना तीनों। टिप्पण के प्रकार होते हैं उपयुक्त दोनों, आदेशात्मक और विचारात्मक दोनों। आदेशात्मक टिप्पण कौन लिखता है, इसका राइट आंसर है बी अधिकारी। कार्यालय प्रचारण का उदाहरण, इसका राइट आंसर अधिसूचना सरकारी पत्र के सर्व निर्देश में लिखा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आत्मविश्वास अनुभव दी है आपका सभी। सरकारी पत्र के संबोधन में होता है महोदय, डी राइट आंसर। सरकारी पत्र में प्रतिलिपि निम्नांकित में प्रेषित लिखा जाता है, इसका सबसे नंबर सी। पत्र के सबसे नीचे दिनांक तो पत्र के सबसे नीचे ही लिखा जाता है, ये भी सबसे नीचे ही लिखा जाता है। सरकारी पत्र में प्रपत्र की अंकित रहती है सबसे ऊपर। अनुवाद का महत्व है इनमें सभी। अच्छे अनुवादक के लिए होने चाहिए उपयुक्त सभी। दो भाषाओं का ज्ञान अभी व्यक्ति कौशल व्यापक सभी। अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार की किसकी पुस्तक है, इसका राइट आंसर है जयंती प्रसाद नौटियाल की नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशु अनुवादक का कार्य होता है उपयुक्त दोनों। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्य है उपयुक्त दोनों। परिभाषिक कोश में शब्दों का अर्थ रहता है, परिभाषिक शब्दों की सीमाएं रहती है बंधी हुई। ए कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी के लेखक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हुई। केंद्रीय हिंदी न्यायालय की स्थापना हुई। ए 1960। परिभाषिक शब्द आर्टिकल की हिंदी है, इसका राइट आंसर अनुच्छेद। परिभाषिक शब्द ग्रांड की हिंदी है, इसका राइट आंसर अनुदान। परिभाषिक मोमेरेंडम की हिंदी है ज्ञापन। परिभाषिक शब्द गवर्नर की हिंदी है राज्यपाल। परिभाषिक शब्द एटोनोमस की हिंदी है स्वायत्तशासी। एयरफोर्स की परिभाषिक है वायुसेना। अप्रूवल अनुमति देना या अनुमोदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल गगड़ी छलकत जाए ओछी व्यक्ति में ऐंठन होती है। आम के आम गुठली के दाम दुगुना लाभ होना। एक अनार 100 बीमार, यानी सब एक चीज़ अनेक चाहने वालों की। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जबरदस्ती दखल। 5 उंगलियां घी में, लाभ ही लाभ। जिसके हृदय में दया नहीं, निर्दय जिसमें पाप नहीं है। निष्पाप जिसका शत्रु जन्मा तक न हो। अजात शत्रु जिसकी उपमा नहीं है। अनुपम जिसमें कलंक नहीं है। निष्कलंक गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी जाह्नवी दोनों। फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प। आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन। नभ सब होगा, सब नहीं होगा, गगन और नभ होगा, दूसरा चाहिए भाई। सड़क का पर्यायवाची शब्द रास्ता मार्ग दोनों। खून का पर्यायवाची शब्द उपयुक्त सभी। उत्थान का विलोम, उत्थान का पतन होगा। आज्ञा का अवज्ञा। प्राचीन का नवीन, विलोम होगा ना, अर्वाचीन होगा। अनुराग का विराग। आकाश का पाताल। प्रत्युत्तर का प्रत्योत्तर। मुर्मुक्ष का शुद्ध रूप मुमुक्षु। आपका दर्शन हुआ का शुद्ध रूप आपके दर्शन हुए। मैंने आँख से देखा का शुद्ध रूप मैंने आँखों से देखा। आपका पत्र सत्य धन्यवाद पाया गया का शुद्ध रूप आपका पत्र पाया गया। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता में लेखक कौन है, प्रसाद। आशु कविता के लेखक कौन है, प्रसाद। लर कविता के लेखक कौन है, प्रसाद। मधुमेह देश कौन है, प्रसाद। इश करना सुधृत है, आशु। उठरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस करुणा के लिए हृदय में वाक्यांश किस कविता से उद्धृत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर इस किस कविता से उद्धृत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख लहर। अरुण यह मधुमेह देश हमारा किस कविता से उद्धृत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग मधुमेह देश। ले लो यह शस्त्र किस कविता से उद्धृत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमगिरी के अतुंग शिखर पर किस कविता से उद्धृत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग चिंता। रसवती भू के मनुज का श्रेय किस कविता से ली गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख मनुज का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख ब्याल पर विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाकर गीत विरह के तकनी किस कविता से ली गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क गीत गीत। रात यूं कहने लगा मुझे गगन का चांद ये पंक्ति कहाँ से ली गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख कहने लगा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्य की ज्वलित शिखा सी उर तुम जब से लिपट गई जीवन में किस कविता से ली गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हाहाकार। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद किस कविता से उद्धृत है, इसका राइट आंसर है क कहने लगा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंग चट जीवन के आर पार हेरते से मुक्त पत्तियाँ कहाँ से ली गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख युधिष्ठिर की गिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भीष्म का पश्चाताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली पंक्तियाँ किस कविता से ली गई, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क वसंत की आगमनी। वे लोहा पीट रहे हैं किस कविता से उद्धृत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग वे और तुम। ये अनजान नदी की नावें जादू के सिपल किस कविता से उद्धृत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क सांझ का बादल।
कल्पनीय उदासीनी न मेघदूत वेश में किस कविता से उद्धृत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, कवि और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाकर गीत विरह के तटनी किस कविता से उद्धृत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, गीता गीत। नागार्जुन के वास्तविक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है वैद्यनाथ मिश्र। धर्मवीर भारती की कविताओं का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क और ग, साज का बादल, कवि और कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम का पश्चाताप के कवि का नाम लिखिए। इसका राइट आंसर दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता शीर्षक कविता के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। चिंता का रचयिता जयशंकर प्रसाद। चिंता कविता प्रसाद जी की किस कृति से ली गई? इसका राइट आंसर है लहर से। दूर कहीं पर अमराई में कोयल बोली किस कविता की पंक्ति? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, वसंत की आगवानी। वे लोहा पीट रहे हैं वाक्य से नागार्जुन की कौन सी कविता प्रारंभ होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, वे और तुम। सात गीत वश किनका काव्य संकलन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, धर्मवीर भारती। सूर्योदय से पहले का समय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ब्रह्म मुहूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपत्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आपत्ति का सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहने लगा चांद कविता का रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, दिनकर। साँझ का बादल किनकी कविता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क, धर्मवीर भारती। कवि और कल्पना किनकी कृति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, धर्मवीर भारती। किस करुणा कलित हृदय में किस कविता से उद्धृत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुणा की नव अंगराई सी किस कविता से उद्धृत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, ग, लहर। कामायनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता गीत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर है दिनकर। भीम के पश्चाताप के कवि कौन है? इसका राइट आंसर है दिनकर। सात गीत वर्ष गीत के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर धर्मवीर भारती। व्याल विजय के रचनाकार है दिनकर। नागार्जुन की रचना है वे और तुम। कामायनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति के चार उपाध्याय दिनकर जी का। गुनाहों के देवता किनकी कृति है? धर्मवीर भारती की। नागार्जुन का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। किस टिप्पणी से संक्षिप्त करने को कहते हैं? संक्षेपण। बाबरा अहेरी के कवि हैं आज्ञेय। जयशंकर प्रसाद को किस महाकाव्य की रचना की थी? कामायनी। जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा के कवि हैं? छायावादी। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर काशी में। लहर प्रसाद जी क्या है? इसका कविता संस्कृत। आंसू प्रसाद जी के का है? काव्य। चंद्रगुप्त प्रसाद जी द्वारा रचित किस प्रकार की कृति है? नाट्य कृति। मधुमेह देश गीत चंद्रगुप्त नाटक कौन सी गाती है? सुभाषिनी। जयशंकर प्रसाद की कविता चिंता उनकी किस कृति का अंश है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, कामायनी। मधुमेह देश किस कृता प्रसिद्ध नाटक में आया है? चंद्रगुप्त। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के कवि हैं अजय शंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण उनकी पुस्तक से संकलित है लहर। प्रसाद जी की विद्यालय शिक्षा कहाँ तक हुई थी? 6ठी तक। प्रसाद जी का निधन कब हो गया था? 1940 ईस्वी में। प्रसाद जी ने साहित्य के किस विद्या में लिखा? इसका राइट आंसर इनमें सभी। प्रसाद जी की सर्वोत्तम उपलब्धि का दर्जा इनमें से किस काव्य को प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, कामायनी को। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, ब्रजभाषा में। जयशंकर प्रसाद किस काव्य आंदोलन के प्रधान कवि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, छायावाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर घ, 1889। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता प्रसाद जी की किस नाटक से संकलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, ख, चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हिमाद्री तुंग सिंह से लहर से सिंह का समर्पण समर्पण आंसू मधुमेह चिंता यानी शेठ हुई इनकी बेस्ट रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में 23 सितंबर 1908 शायद। दिनकर जी के अनुसार निम्नलिखित में कौन मनुष्य का श्रेय नहीं है? इसका राइट आंसर ज्ञान विद्या बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युधिष्ठिर की ग्लानि कविता दृष्टि दिनकर की किस पुस्तकांग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, कुरुक्षेत्र। गीता गीत कविता पुस्तक में संकलित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, राष्ट्रमंत्री। युधिष्ठिर की ग्लानि क्यों हो रही है? इसका राइट आंसर युद्ध जैन विध्वंस देखकर। दिनकर जी निम्नलिखित में कौन उपनाम दिया जाता है? इसका राइट आंसर वर्तमान का वैतालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञाएं किस नई काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, गोवाद। दिनकर किस काल के कवि? इसका राइट आंसर छायावाद उत्तर युग काल के। दिनकर किस काव्यधारा से संकलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर सिमरिया बेगूसराय। दिनकर जी मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष कब बने थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा इसका 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, 1964 में। दिनकर जी की पहली कविता पत्रिका की कब प्रकाशित हुई थी? 1940 में छात्र सोहर द्वारा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी किस अवस्था में कविता रचना शुरू की? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1516 की। हुंकार का प्रकाशन प्रमुखतः कब हुआ? इसका राइट आंसर 1938 में। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन समानता कब हुआ था? 1946 में। रश्मिरथी का प्रकाशन समानता 1953 में। दिनकर जी ने स्वयं को युग चारण के अपने किस कविता का संग्रह किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, हुंकार से। दिनकर जी में को लोकप्रिय प्रमुखतः किस कविता संग्रह से मिली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, रेणुका से। भीष्म का पश्चाताप दिनकर की किस काव्य का अंश है? इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र। दिनकर जी को डी.लिट का मानव विश्वविद्यालय से मिली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, भागलपुर। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? उर्वशी। दिनकर को पद्म भूषण की उपाधि कब मिली? 1959 में। दिनकर जी को विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बनाया गया?
जिनका जीके विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ भागलपुर। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भारतीय कवियों के प्रतिनिधित्व दिनकर ने कहाँ किया था। इसका राइट आंसर पोलैंड। साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिनकर जी को किस रचना के लिए मिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ संस्कृति के चारों बताया। दिनकर की ने कॉलेज की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में प्राप्त की। इसका राइट आंसर ऑप्शन घ पटना। मनुज का लाल विजय गीत कन्या का चंद्रहाकार युधिष्ठिर की भिन्न प्रस्तावित सब रचना है दिनकर जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कवि का असली नाम बैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। 1911 ईस्वी। नागार्जुन किस कवि धारा से संबंध है। प्रगतिवाद। वे और तुम कविता में कवि कौन है। नागार्जुन। वे और तुम कविता में संबोधन किसके दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग श्रमिक। नागार्जुन खड़ी बोली के अतिरिक्त और किस भाषा की कविताएं लिखते रहे हैं। इसका राइट आंसर घ मैथिली। नागार्जुन कैसे कवि। इसका राइट आंसर सभी। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नागार्जुन घर छोड़कर कब निकल गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा 1936। नागार्जुन जाति के नाम के किस शब्द से रचना करते थे। इसका राइट आंसर हिंदी और मैथिली दोनों में। मैथिली में नागार्जुन की पहली रचना कौन सी छपी थी। इसका राइट आंसर राम के प्रति। विश्व बंद साप्ताहिक में प्रमुखतः नागार्जुन की कौन सी रचना छपी गई थी। इसका राइट आंसर राम के प्रति। नागार्जुन की पहली हिंदी रचना का प्रकाशित हुई थी। इसका राइट आंसर 1935। नागार्जुन की प्रतिवादी रचनाएं किस बातों से प्रभावित है। इसका राइट आंसर है मार्क्सवाद। नागार्जुन को पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर है हिंदू। नागार्जुन प्रतिवादी रचना किस बात से प्रभावित है। मार्क्सवाद। नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हिंदू तलकित भाल। नेक्स्ट नागार्जुन की काव्य कहते हैं युगधारा 1953 संतरंगी पंखवाली 1959 पथराई प्यासी आँखें 1962 तालाब वाली की मछलियाँ 1974 चंद्रमा 1976 में कहा था 1980 के पल देखा हमने 1980 छाला बाहों वाली योगा कोरस 1983 रत्न घर 1984 भस्मा कर खंड अभ्यास में। धर्मी भारती का जन्म हुआ था 1926 में कब हुआ था। ठंडा लोहा सिर्फ कविता के एक रचनाकार है धर्मवीर भारती। महाभारत की कथा पर आधारित भारती के काव्य नाटक शीर्षक है अंधा योग। धर्मवीर भारती किस प्रसिद्ध साप्ताहिक हिंदी पत्रिका के संपादक हिंदी और कल्पना शीर्षक कविता में कालिदास किस रचना का संदर्भ आया है। इसका राइट आंसर ग मेघदूत। सांझ का बादल शीर्षक कविता के रचनाकार है घ धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मनुष्य को मनुष्य मानना गुनाह है किस कविता की पंक्ति है। कवि की पंक्ति है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारत किस बात से संबंध कवि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नवी कविता। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर इलाहाबाद में। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक कब हुए 1960 में। धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि कब मिली 1972 में। गुनाहों का देवता क्या है। इसका राइट आंसर उपन्यास। तो दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए।